हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, चुड़ैलों का नाच। संजय गुप्ता पेश करते हैं चुड़ैलों का नाच। संगीत के 7 सुरों में इतनी ताकत होती है कि संगीत सम्राट तानसेन अपने सुरों की ताकत से मेघ मल्हार बरसा देते, दिए प्रज्वलित कर देते, ईश्वर का आसन भी डोला देते। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे। पृथ्वी पर भारी बारिश हो रही है प्रभु। अब तो नेत्रों से नीर बरसाना बंद कीजिए, अन्यथा पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। भजन व सुरों ने ऐसी पीड़ा उत्पन्न की है कि मन व्यथित हुआ जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि मामला गीत संगीत या भजन कीर्तन का हो तो सुरों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अक्सर भजनों के सुरों एवं उनकी सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सुबह प्रायः स्त्रियों द्वारा मंदिरों में भजन कीर्तन हमेशा कर्कश स्वरों में चीख चिल्लाकर ही किए जाते हैं। उनके पीछे भावना व तर्क ये होता है कि भक्ति सुरों से नहीं, श्रद्धा से होती है। जब हम बेसुरा संगीत बर्दाश्त नहीं कर पाते तो फिर देवता कर्कश स्वरों में गाए जा रहे भजनों को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन सब चीज़ों को क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जो भजन लिखे हुए, क्योंकि यूट्यूब की नई पॉलिसी के अनुसार अगर मैंने इनको पढ़ा तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे, हमारी भक्ति और भजनों से देवता प्रसन्न हो गए, किंतु देवता जाने पहचाने से नहीं लग रहे। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं में से ये कौन से देवता हैं? मैं भजन देवता हूँ। ए कर्कशा स्त्री, तेरे बेसुरे कर्कश भजनों ने मेरे कानों के पर्दे हिला दिए, सिर में भयानक पीड़ा उत्पन्न कर दी है। तेरी आवाज़ चुड़ैल राग से वशीभूत है। इतनी पीड़ा इससे पहले मैंने कभी नहीं झेली जितनी कि आज तेरे भजनों को सुनकर झेली है। मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरी वाड़ी में चुड़ैल बसेगी और धीरे धीरे तू भी चुड़ैल में परिवर्तित हो जाएगी। नहीं, कृपया ऐसा ना करें। किया तो तुमने है। अगर वाड़ी में सुर व मधुरता नहीं है तो फिर भक्ति करने के लिए भजन गाने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर तो मन ही मन जाप करने से भी प्रसन्न हो जाता है, फिर भक्ति करने के लिए गला फाड़ने की क्या आवश्यकता है? हुण फिर अप्पा दी क्यों? इस शाप की काट का भी एक ही उपाय है, और वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ताकि दूसरे लोगों को इस घटना से नसीहत मिले। हुड़प्पा चल दे हैं। भजन देवता उपाय तो बता जाते। महारानी जी, अब आपका क्या होगा? रानी जी का तो जो होगा वो होगा, ये कहो कि अब महाराज का क्या होगा? समाचार तुरंत राजा विक्रम सिंह तक पहुंचा। क्या कहा सेनापति? रानी की आवाज़ चुड़ैलों जैसी हो जाएगी और अंततः वो स्वयं भी चुड़ैल में बदल जाएगी? तो अभी तक वो क्या थी? मेरा मतलब नहीं। महारानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, और अगर तुमने प्राण ना दिए तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। सेनापति ने उन्हें आश्वस्त किया, ऐसा कभी नहीं होगा महारानी जी। उससे पूर्व ही हम भजन देवता के शाप की कोई ना कोई काट अवश्य खोज निकालेंगे, और वह काम केवल बाकेलाल ही कर सकता है। बाकेलाल को अतिशीघ्र बुलाइए महाराज। बाकेलाल तो स्वयं राजा विक्रम सिंह की मौत को निमंत्रण देने निकला हुआ था। काश कोई सुदर्शन चक्री मिल जाता जिससे वह मोटे मुच्छड़ का काम तुरंत ही तमाम कर डालता। काश इंद्र का वज्र मिल जाता तो मैं मनहूस राजा विक्रम सिंह पर वज्रपात कर डालता। काश बजरंग बली की गदा ही मिल जाती जिससे मैं मोटे की खोपड़ी तोड़ डालता। काश शंकर भगवान का त्रिशूल ही मिल जाता, या काश सूर्य देवता का ताप मिल जाता तो मैं उसी मोटे को भस्म कर डालता। जाने क्या ख्याली पुलाव पकाता बाकेलाल उस वृक्ष के नीचे आ खड़ा हुआ, या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो जाता कि मैं विशालगढ़ का राजा बन जाता। बाकेलाल ने मन ही मन अभी ऐसा विचार किया ही था कि वत्स बाकेलाल, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। अरे, ये कौन बोला? मैं नहीं बोला, मेरी आवाज़ तो घोड़े जैसी है। बाकेलाल, मैं वह पेड़ बोल रहा हूँ जिसके नीचे इस समय तुम खड़े हो। पेड़? हाँ बाकेलाल, मैं साधारण पेड़ नहीं, मैं सिद्ध पेड़ हूँ। सिद्ध पेड़? यदि घोड़े पर सवार कोई व्यक्ति मेरी छाया में खड़े होकर कुछ मांगता है तो मैं उसकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण करता हूँ। बाकेलाल, तूने विशालगढ़ का राजा बनने की इच्छा की है तो जा, तेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो क्या मैं राजा बनूंगा? और घोड़े की इच्छा का क्या? मैं चाहता हूँ कि ये दुष्ट पाजी कपटी षड्यंत्रकारी इंसान बाकेलाल विशालगढ़ से हमेशा के लिए तड़ी पार कर दिया जाए। क्षमा करना वत्स घोड़े, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं केवल घोड़ों पर सवार व्यक्तियों की इच्छा पूर्ण करता हूँ।
बाकेलाल को तो जैसे अनजाने में कारू का खजाना मिल गया था। किंतु मेरी ये इच्छा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि मोटा मुच्छड़ जीवित है। सर्वप्रथम मेरी ये इच्छा पूर्ण करो कि राजा विक्रम सिंह की तुरंत मृत्यु हो जाए। बस बाकेलाल, अब यह संभव नहीं। मैं एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही इच्छा पूर्ण करता हूँ। सत्यानाश, तो मैंने पहले ही ऐसी इच्छा क्यों नहीं की। बाकेलाल, अब तू यहाँ से फौरन दुड़की हो ले। अगर मेरे बारे में किसी को बताया या वेश बदल कर धोखा देने की नीयत से पुनः मेरी छाया में आने की गुस्ताखी की तो तुझे बिच्छू लड़ जाएंगे और तू जीवन भर बिच्छू काटे की पीड़ा से तड़पता रहेगा। अरे बाप रे, चेतक के बच्चे, तूने सुना नहीं? चल भाग। टिकट टिकट टिकट। राजा होने का वरदान तो मुझे मिल ही गया है, अब किसी तरह मोटे को ठिकाने लगाने का वरदान भी आज ही मिल जाए। शायद आज बाकेलाल के सितारे बुलंदी पर थे। बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो राहगीर जी। कौन हो तुम और इस प्रकार किससे भयभीत होकर भाग रहे हो? वाह, आदमी की पत्ती पर बैठकर मजा आ गया। अजीब पागल आदमी है, घोड़े को कंधे पर उठा रखा है। मेरा नाम मदन गीर है, मैं गधों का व्यापारी हूँ। एक राज्य से गधे लाकर दूसरे राज्य में बेचता हूँ। घोड़े को तेरे कंधे पर सवार देखते ही मैं तेरे व्यापार के बारे में अनुमान लगा चुका था और वो बिल्कुल सही निकला। यार घोड़े, तेरे तो मज़े हैं। हाँ भाई, अपनी अपनी किस्मत है। राहगीर जी, आज जब मैं अपने सारे गधे बेचकर लौट रहा था तो किसी के नाच गानों का स्वर सुनकर उत्सुकतावश में उसी ओर चल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सांस गले में अटक गई। अरे बाप रे, ये सब तो चुड़ैले हैं। मैं थर थर काँप रहा था, तभी धम्म की जोरदार आवाज़ हुई। मैंने चौंक कर आवाज़ की दिशा में देखा तो वहां मेरा घोड़ा मूर्छित पड़ा हुआ था। घोड़े के गिरने से ही जोरदार आवाज़ उत्पन्न हुई थी। चुड़ैलों के वैसे घोड़ा बेहोश हो गया, किंतु धम्म की आवाज़ चुड़ैलों के कानों तक भी जा पहुंची। शायद फिर किसी ने हमारा नृत्य संगीत देख लिया। हमें और हमारा नाच गाना देखने वाले अक्सर ऐसे ही स्वर उत्पन्न करते हुए मूर्छित होकर गिरते हैं। हमारा नृत्य देखने वाला जीवित नहीं रह सकता, उसे मरना होगा। अब वो चाहे पाताल में जाकर छिप जाए, उसे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। उन्हें मेरी उपस्थिति का पता लग गया है और ये चुड़ैलें मेरी ओर ही आ रही हैं। लेकिन मेरा सारा धन तो अशरफी के रूप में इस घोड़े के पेट में। अगर मैं इसे छोड़कर चला गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैंने किसी प्रकार हिम्मत बटोरी और घोड़े को उठाकर भाग पड़ा। वो रहा, पकड़ो, जाने ना पाए। इतना कहने के साथ ही मदन गिर और भी भयभीत हो उठा। वो चुड़ैलें मेरा पीछा कर रही हैं और किसी भी क्षण यहाँ पहुँचती होंगी। मगर अब तो तुम्हारा घोड़ा होश में आ चुका है, अब तुम इस पर बैठकर भाग सकते हो क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला और ना ही इस कमबख्त ने हिनहिनाकर अपने होश में आने की खबर दी। अगर मैं हिनहिनाता तो फिर आदमी की सवारी का मजा कैसे लेता? मदन गिन तुरंत घोड़े पर चढ़ बैठा। ठहरो, तुम कह रहे थे कि तुम्हारा सारा धन घोड़े के पेट में, इसका क्या अर्थ हुआ? राह में अपने धन को चोर डाकुओं से बचाने के लिए मैं सारी अशरफियाँ घोड़े को खिला देता हूँ। अशरफियाँ घोड़े के पेट में सुरक्षित रहती हैं। इस वक्त इसके पेट में एक बोरी अशरफियाँ हैं। बाद में वो सारी अशरफियाँ घोड़े की लीद के साथ खुद ही बाहर निकल आती हैं। तुम्हारा घोड़ा डरपोक है, तुम्हें तेज़ भागने वाले घोड़े की ज़रूरत है। तुम चाहो तो मेरा घोड़ा ले लो, ये तेज़ दौड़ता है। नहीं, मैं इस घोड़े को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, मैं चला, मुझे घोड़े की पीठ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। भगवान तेरा बेड़ा गर्क करे। वो रहा, चुड़ैलों का नाच देखने वाला जीवित नहीं बच सकता। पेट में एक बोरा अशरफियों के बोझ के कारण घोड़े के भागने की गति कछुए जैसी हो गई है। ये तो चुड़ैलों के हाथों ही मरेगा। चुड़ैलें भाले मार रही हैं, कब भगत घोड़े अपनी गति बढ़ा। नींद आ जाए तो वजन घटने से गति अपने आप बढ़ जाएगी। ओ, चुड़ैलों ने मुझे फंदे में फंसा लिया। थोड़ा वजन हल्का हो गया, अब मैं थोड़ा तेज दौड़ सकता हूँ। मदन गिर के नीचे गिरते ही, हम चुड़ैलों का नाच देखने वाला जीवित नहीं बच सकता। खचाक। बाकेलाल ने भी वह खौफनाक दृश्य देखा। बेचारा चुड़ैलों के हाथों मारा ही गया। हमारा नाच देखने वाले को हम 3 प्रयासों में मारती हैं, तीसरे प्रयास में उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ले चलो इसको अपने ठिकाने पर, वहाँ पर इसका कलेजी कीमा बनाएंगे। चुड़ैलों के जाते ही बाकेलाल ने मदन गिर के घोड़े को अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले तो इस कीमती घोड़े को काबू में करूं जिसके पेट में 1 लाख अशरफियाँ भरी हैं। और अब मेरे प्रसन्न होने का समय है, क्योंकि मुझे मोटे मुच्छड़ मनहूस राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का रास्ता भी दिख गया है, और वो रास्ता है चुड़ैलों का नाच। चल मेरे घोड़े चेतक, टिक टिक। बाकेलाल जैसे ही महल पहुंचा तो उसे सेनापति से रानी स्वर्णलता के शाप के बारे में पता चला। ओ, आज तो बड़ा भाग्यशाली दिन है, चारों तरफ से अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे। बाकेलाल तुरंत राजा रानी के पास पहुंचा। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाकेलाल, हुड़प्पादी की हो। भजन देवता ने शाप के अंत का कोई उपाय भी नहीं बताया। क्या महारानी शाप के असर से चुड़ैल बन जाएगी? चलो, ये तो अच्छा होगा,
मोटे को चुड़ैलें मार देंगी और इधर चुड़ैल बनी रानी को लोग पत्थर मार मार कर मार देंगे और मैं बनूंगा राजा। महाराज, इस शाप के अंत का उपाय मेरे पास है। क्या? किंतु तुम्हें कैसे पता? मुझे शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई है महाराज। क्या है वो उपाय? चुड़ैलों का नाच। चुड़ैलों का नाच? जी हाँ महाराज। अगर आप चुड़ैलों का नाच गाना देख लें तो रानी जी को मिला भजन देवता का शाप काट सकता है। किंतु ये नाच होता कहाँ पर है? वहाँ तक मैं आपको पहुँचाऊँगा। अगली शाम आप मेरे साथ आइए महाराज। किंतु इस नाच गाने का किसी अन्य को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा शाप पर कोई असर नहीं होगा। एक बात और मैं बताना भूल गया महाराज। कैसी बात बाकीलाल? चुड़ैलों का नाच देखने के बाद आप पर कुछ विपत्तियां आ सकती हैं। उनसे घबराना नहीं होगा, बल्कि निडरता के साथ उनका मुकाबला करना होगा। एक शादीशुदा व्यक्ति प्रत्येक विपत्ति का सामना निडरता से कर सकता है बाकीलाल। ओह, चुड़ैलों के नाच गाने का सर गूंजने लगा है। अब मुझे रथ रोक देना चाहिए। बाकीलाल, रथ क्यों रोक रहे हो? क्षमा करें महाराज, यहाँ से आगे आपको स्वयं ही जाना होगा। चुड़ैलों के नृत्य संगीत की संध्या का आनंद आपको अकेले ही लेना होगा महाराज, अन्यथा हम दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। और अगर हम दोनों ही संकट में पड़ गए तो फिर संकटों का निवारण कौन करेगा? इसलिए चुड़ैलों का नाच गाना आपको अकेले ही जाकर देखना होगा। मैं बाद में महारानी जी का नाच गाना देख लूँगा। ठीक है बाकीलाल, जैसा तो मुझे समझो। महाराज, नृत्य पर मोहित होकर मुद्राएं बारी जाती हैं, वह मत भूल जाना। ऐसा करना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैलों को विक्रम सिंह द्वारा नाच देखने का पता ही ना चले। ठीक है बाकीलाल। वाह वाह, ये मुद्राएं कौन उछाल रहा है? ओह वोरा! चुड़ैलों ने विक्रम सिंह को तुरंत घेर लिया। गैंड, मैं विशालगढ़ का राजा हूँ, मेरी रानी का शाप तो हट जाएगा ना? वो तो हमें नहीं पता, हमें तो बस इतना पता है कि हमारा नाच गाना जो एक बार देख लेता है उसकी ज़िंदगी पर शाप लग जाता है। हाँ, लेकिन हम तुझे तुरंत नहीं मारेंगे, हम तुझे 3 बार में मारेंगी। पहली 2 बार में क्या करूँगी? पहली 2 बार में हम तेरी वो गत बना देंगे कि तू मौत मांगेगा, किंतु मृत्यु तुझे तीसरी बार में ही आएगी। हाँ, किंतु जो हमसे बचकर भागता है उसे तो हम तुरंत ही 3 बार में मार देती हैं। हाँ, किंतु जिसका नाम पता मालूम हो उसका अंत करने में हम जल्दबाजी नहीं दिखाती। हाँ, हम उसे आनंद ले लेकर नए नए उपायों से ख़त्म करती हैं। अच्छे राजा बच्चे, अब तू आराम से घर जा और अपने सगे संबंधियों से अंतिम बार गले मिल और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे मोटा तो आराम से चलकर वापस आ रहा है, जबकि मैं तो उसकी चीखें सुनने की प्रतीक्षा में अभी तक यहाँ खड़ा था। चुड़ैलें भी पीछे लगी दिखाई नहीं दे रही। बाकीलाल ने ठीक कहा था कि चुड़ैलों का नाच देखने से कुछ विपत्तियाँ आएंगी। बाकीलाल, चुड़ैलों ने मुझे 3 बार में ख़त्म करने का निर्णय लिया है। उन्होंने मुझे महल जाकर अपने सगे संबंधियों से गले मिलकर उनसे अंतिम विदाई लेने का समय दिया है। बाकीलाल, तो फिर हुड़प्पा दी क्यों हो? मृत्यु से कैसा भय महाराज, वो तो एक दिन आनी ही है। वो मारा। चलो मेरे रथ के घोड़ों, टिक टिक। बाकीलाल, तुमने बताया नहीं, हुड़प्पा दी क्यों होगा? चुड़ैलों के आने से कैसे रोकेंगे? चुड़ैलों को आने से तो नहीं रोक सकते, किंतु उनके हमलों को तो रोक सकते हैं। बच्चू विक्रम सिंह, अब तू चाहे जो प्रयत्न कर ले, मगर चुड़ैलें तेरा खेल खत्म करके ही दम लेंगी। रथ तीव्र गति के साथ महल में प्रवेश कर गया। द्वारपाल, द्वार को अच्छी तरह बंद रखना, बाहर चुड़ैलों के आगमन का खतरा है। वो तो अंदर भी पैदा हो गया महाराज। विक्रम सिंह और बाकीलाल ने जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश किया, हे, तो आ गया राजा। देख, तेरे कारण मेरा क्या हाल हो गया। तेरे ही कहने पर मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी। रानी सोलता चुड़ैल बन गई। तूने ही कहा था कि 9-9 बजे तक कुंभकर्णों की नींद सोई रहती है, ना योग करती है, ना व्यायाम, ना सुबह की सैर, और दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, जबकि मैं सिर्फ उतनी ही मोटी हुई थी जितनी सबसे मोटी ककड़ी। तेरी ही जिद पर मैं सुबह सुबह मंदिर गई और सांप लेकर लौटी। राजा देख, अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मैं तेरी छाती पर मूंग दलूंगी और तेरा जीना हराम कर दूंगी। नहीं उड़ा पाती क्यों? अरे बाप रे, ये तो पूरी चुड़ैल बन गई, कहीं मेरा गला भी ना दबा दे। बाकीलाल, ये क्या हो रहा है? मेरे द्वारा चुड़ैलों का नाच देखने के बाद भी ये चुड़ैल कैसे बन गई? वो महाराज, पता नहीं। मैं दबा दबा मोटे का गला दबा। तभी सेनापति, महामंत्री इत्यादि ने भीतर प्रवेश किया। महारानी जी, कृपया महाराज का गला छोड़ दें, कहीं ऐसा ना हो कि भय के कारण इनकी हृदय गति रुक जाए और इनका प्राणांत हो जाए। ठीक है सेनापति, तू कहता है तो मैं इस मोटे मच्छर का गला छोड़ देती हूँ। सेनापति के कहने पर छोड़ दिया, मगर मेरे पे कहने पर क्यों नहीं छोड़ा?
महारानी जी, अब आप अपने चेहरे से चुड़ैल का मुखौटा उतार दें। अरे, ये तो ठीक है, मैं तो समझा था कि रानी चुड़ैल बन गई। ये सब क्या नाटक है महाराज? ऐसे नाटक का मशवरा सेनापति जी का था। जी हाँ महाराज। बाकेलाल के साथ आपके यहाँ से जाते ही रानी जी के मुंह से भैंसे के रंबाने जैसे स्वर निकलने लगे। फिर देखते ही देखते महारानी जी का स्वर गैंडे के समान भारी एवं कौए के समान कर्कश हो गया, और महारानी जी तू तड़ाक जैसी अशिष्ट एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी, जैसे कि चुड़ैलें करती हैं। उसी क्षण मेरे मस्तिष्क में ये विचार उभरा कि क्यों ना महारानी जी के चेहरे पर चुड़ैल का मुखौटा भी लगा दिया जाए, ताकि आप महारानी जी को इस रूप में देखने के अभ्यस्त हो जाएं, और फिर जब महारानी जी सचमुच चुड़ैल बन जाएं, तब तक आपको उन्हें उस रूप में देखने की आदत पड़ चुकी हो। स्वयं महारानी जी को यह विचार अति उत्तम लगा था। हाँ, अब जब मैं पूर्ण रूप से चुड़ैल बन जाऊंगी तो इस मोटे सांड को मुझे देखकर धक्का नहीं लगेगा। सेनापति, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए हम तुम्हें बाद में इनाम देंगे। राजा विक्रम सिंह की पेशानी पर कई बल पड़े। बाकीलाल, तुमने तो कहा था कि चुड़ैलों का नाच देखने के बाद रानी ठीक हो जाएगी, मगर इसकी आवाज़ तो अभी भी चुड़ैलों जैसी कर्कश एवं भद्दी है। ये बोल भी अभद्र अंदाज में रही है। मेरी बात झूठी नहीं हो सकती महाराज, चुड़ैलों का नाच का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। किंतु फिलहाल तो आप इन विपत्तियों के विषय में सोचें जो चुड़ैलों का नाच देखने के कारण आप पर टूटने वाली हैं, अन्यथा आपकी मृत्यु निश्चित है। कुछ हमें भी तो बताइए बाकेलाल जी कि आखिर बात क्या है। सचमुच समस्या गंभीर थी, किंतु महाराज चुड़ैलों से मुकाबला किस प्रकार करेंगे? अभी तो हमें यही नहीं पता कि चुड़ैलें महाराज पर किस प्रकार से आक्रमण करेंगी। तभी हनुमान जी संकट मोचक है, हनुमान जी अवश्य मदद करेंगे। अब चाहे जो कर ले, मोटा नहीं बचने का। मुझे सिद्ध पेड़ का वरदान भी प्राप्त है, इस बार मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप कौन हैं और आपके बजरंगबली हमारी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं? तुम मुझे सिद्ध पुरुष कह सकते हो। मैं तुम्हारी उन चुड़ैलों के हमलों में मदद के लिए हनुमान जी का आह्वान करूंगा। बाकी सभी लोग भी वहां बैठ गए। अब मैं बजरंगबली हनुमान जी का आह्वान करूंगा, किंतु आप में से कोई एक व्यक्ति मेरे निकट आ जाए ताकि मैं उससे कुछ क्रियाएं पूर्ण करवा सकूं। क्रियाएं तो बाकेलाल ही करेगा। बाकेलाल, जैसा ये सिद्ध पुरुष कहें वैसा करो। ये हमारे जीवन और मृत्यु का प्रश्न प्रश्न है। जो आज्ञा महाराज। ये क्रियाएं तो मैं स्वयं ही पूरी करना चाहता था, ताकि क्रियाएं गड़बड़ कर दूं और हनुमान जी प्रसन्न होकर मोटे की मदद को ना आए। बाकेलाल, ये लो। ये क्या है? बाकेलाल, इस शीशी में चमेली का तेल है, इसमें से कुछ तेल अपनी हथेली पर पलट लो। ठीक है। अब इस तेल से हनुमान जी की मूर्ति की मालिश करो। मूर्ति की मालिश? लेकिन मालिश तो शरीर में स्फूर्ति लाने और सेहत बनाने के लिए की जाती है, मूर्ति की मालिश करने का क्या लाभ? ये क्रिया हनुमान जी का आह्वान करने की क्रियाओं में से एक है, इसलिए ऐसा करना अनिवार्य है पुत्र बाकेलाल। ठीक है, मैं मालिश कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। अब इस वस्त्र से हनुमान जी पर लगाए तेल को पोंछ डालो। बाकेलाल ने मूर्ति पर लगा तेल पोंछ डाला। मोटा बचने का तो है नहीं। अब हनुमान जी के सिर पर सिंदूर डालो। मल देता हूँ। अब हनुमान जी को लंगोट धारण करवाओ। करा देता हूँ। अब महाराज से 1.25 लेकर हनुमान जी के बाएं पाँव के नीचे रखो और उसी पाँव के पास नारियल भी रखो। महाराज, जरा 1.25 देना। अब धूप और अगरबत्ती जलाओ ताकि उसकी सुगंध चहु और फैल जाए। बाकेलाल ने वैसे ही किया। तब बाकेलाल, अब हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर मनी मन उनको यहाँ आमंत्रित करो। हे हनुमान जी, बजरंगबली, यहाँ चाहे जो विपत्ति आए किंतु तुम कदापि ना आना। हे हनुमान जी, बाकेलाल जो प्रार्थना कर रहा है उस पर ध्यान मत देना और संकट निवारण को तुरंत आना। बस, जिसने मुझे प्रसन्न करने की क्रियाएं की हैं उसी के आमंत्रण पर आऊँगा। बाकेलाल, हनुमान जी 3 बार के आमंत्रण पर पधारेंगे, सोच लो, क्योंकि यदि चुड़ैलों का हमला हुआ तो उस हमले में सभी लोग मारे जा सकते हैं, तुम भी। अगर मैं भी मारा गया तो अपनी सुरक्षा के लिए हनुमान जी को आमंत्रित कर ही लेता हूँ। हे हनुमान जी, कृपया पधारें। वत्स बाकेलाल, विशालगढ़ के हनुमान मंदिर में मेरी विराट मूर्ति के हाथ में जो गदा है, मैं उसमें अपनी शक्ति भर दूंगा। तुम तुरंत जाकर उसे प्राप्त करो और फिर शत्रु का अंत करके गदा को यथा स्थान पहुंचाना भी तुम्हारा काम होगा। चलो, ये अच्छा हुआ, मैं विलंब से गदा लेकर आऊँगा। वत्स बाकेलाल, इस काम में अपने साथ सेनापति को अवश्य ले जाना, अन्यथा कहीं भारी भरकम गदा लाने में तुम्हारी पसलियों में मोच ना आ जाए। जय हो हनुमान जी की जय हो। उन्होंने मेरी शक्ति को पहचाना। बाकेलाल सेनापति के साथ गदा लाने को विदा हुआ ही था कि मैं हूँ चुड़ैल पथरेले। मैं वायदा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे पास हथियार है तब तक मैं तुम पर प्रहार नहीं करूँगी। फड़ाक। अरे, ये तो आभी धमकी। बाकेलाल तो मंदिर भी
मंदिर भी नहीं पहुंचा होगा। तुम्हारे पास तीर है? हाँ है। तो बरसाओ, बरसाओ, साए साए। तीर तो तुम्हारे खत्म हो गए। तुम्हारे पास भाले हैं? हाँ है। तो बरसाओ, बरसाओ, साए साए। सभी भाले तो टूट गए। न जाने बाकीलाल कब आएगा। तुम्हारे पास तलवारें हैं? हाँ हैं। तो चलाओ, कटो कटाक चलाओ। सभी तलवारें तो टूट गई। तुम्हारे पास लाठियां हैं? हाँ हैं। चलाओ। वे भी सारी टूट गई। इसे किसी प्रकार बाकीलाल के आने तक इसी प्रकार युद्ध में उलझाए रखना होगा। हाँ, यही एक रास्ता है जिससे कि इसका ध्यान महाराज की ओर नहीं जाएगा। तुम्हारे पास हड्डियां हैं? हड्डियां? हम हड्डियों से युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन मैं हड्डियां तोड़ने के लिए युद्ध लड़ती हूँ, और अब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगी। है। तुम्हारे बाद बारी आएगी तुम्हारे राजा की, और मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा राजा कौन है। नहीं ठहरो, अभी हमारे पास और भी कई तरह के हथियार हैं। ओह, तो फिर मारो, जैसे जूते चप्पल। मारो मारो। अब और कुछ भी है क्या, या फिर मैं अपना काम शुरू करूं? अभी लात घुसे बाकी हैं। तो मारो मारो। आ ऊ। इसे मारने से तो हमें ही चोट लग रही है। और भी कुछ है क्या? मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं होगा। अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। होड़प्पा दिखिए हो। ठहरो, अभी और भी है। वो ऐसा हथियार है जिसे ना तो तुम नष्ट कर पाओगे और ना ही खत्म कर पाओगी। हैं? ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम मुझे मारोगे और जिसे मैं नष्ट नहीं कर पाऊंगी? वो हथियार है आँख। हम आँख भी मारते हैं। तो मारो, जल्दी करो। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसे आँख मारो। महामंत्री जी, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता। हम सैनिक हैं तो क्या हुआ, हमारे भी कुछ अरमान हैं। क्या मतलब? अगर ये सुंदर कन्या होती तो हम इसे 50,000 बार आँख मारते, किंतु एक चुड़ैल को हम आँख कैसे मार सकते हैं? महामंत्री जी, अगर ये लोग आँख नहीं मार रहे तो फिर आप इस चुड़ैल को आँख मार दीजिए, अन्यथा ये फिर मुझ पर आक्रमण करेगी। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, इसको आँख मारना मेरी विवशता है। महामंत्री ने चुड़ैल को आँख मारनी आरंभ की, किंतु ये तो कोई मारना ना हुआ। तो मुझे मूर्ख बना रहे हो, और मैं मूर्ख नहीं बनने की। हट पीछे। राजा, अब तो नहीं बचने का। दुष्टा, अब तू नहीं बचने की। हनुमान जी की गदा का प्रहार तुझे सीधे नरक का रास्ता दिखा देगा। था। शाबाश बाकीलाल, तुम सही समय पर आए हो। मार दो इसे। मेरी मृत्यु हनुमान जी की गदा से ही होने थे। वो मारा, चुड़ैल गायब हो गई, किंतु महाराज घायल हो गए। इन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता है। उठाओ इन्हें। मैं भी तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इसे जल्दी उठा ले। ओह! मैंने तो गदा इसलिए चला दी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मोटा चुड़ैलों के तीसरे हमले में ही मरेगा, अन्यथा मैं कभी भी ऐसा नेक कार्य न करता। पाकेलाल, तुम गदा वापस रख कर आओ। रानी की दशा पल प्रतिपल खराब होती जा रही थी। इसको कुत्ते की तरह क्यों उठाकर ला रहे हो? चुड़ैल पथरीली के हमले में महाराज का घायल हो गए महारानी जी। इनको उपचार की सख्त ज़रूरत है। आप इनका यहाँ पर उपचार करावें। बाकीलाल गदा रखकर आता ही होगा। तब तक मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने की चेष्टा करता हूँ। बार बार हनुमान जी को मदद के लिए बुलाकर उनके आराम में खलल डालना ठीक नहीं होगा। बाकीलाल के लौटते ही सिद्ध पुरुष ने भगवान शंकर के आह्वान की क्रियाएं आरंभ कर दी। प्रसन्न चित्त से पवित्र शिवलिंग को दूध से स्नान कराओ बाकीलाल। अब भांग धतूरे का भोग लगाओ। शंकर भगवान, इस बार तुम्हारी एक नहीं चलने की। इस बार मुझे सिद्ध पेड़ का वरदान प्राप्त है। मैं विशालगढ़ का राजा बनकर ही रहूंगा। अब हाथ जोड़कर शंकर भगवान का आह्वान करने से पूर्व ये सोच लेना बाकीलाल कि चुड़ैलों का संकट किसी भी पल किसी पर भी मंडरा सकता है। न जाने कौन है ये जो अपने आप को सिद्ध पुरुष कहता है। महाराज भी किस किस को अपने गले लगा लेते हैं। बाकीलाल ने जैसे ही शंकर भगवान का आह्वान किया कि गूंज उठा वैसा। बाकीलाल, मेरे मंदिर में मेरे हाथ में जो डमडम डमरू थमा है वो तुम्हें आने वाले संकट से बचाएगा। बाकीलाल चलो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ डमडम डमरू लेने चलता हूँ। कमबख्त ने ऐसा फांसा कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकता। अरे महाराज, आप तो उठकर चलने फिरने लगे। हाँ बाकीलाल, मैं ये देखने आया था कि शंकर भगवान का आह्वान कर लिया गया है या नहीं। हम डमरू लेने जा रहे हैं। सिद्ध पुरुष के साथ बाकीलाल अभी महल से निकला ही था कि वान वानरासुरी चुड़ैल से नहीं बच पाएगा तू राजा। अरे, चुड़ैल तो आ भी गई। तुम में से राजा कौन है? विशालगढ़ का राजा मैं हूँ। राजा, मेरे हाथों कष्ट पर मृत्यु प्राप्त नहीं करना चाहता है तो तुरंत मेरे लिए केलों का इंतजाम कर। केलों के गुच्छे के हम केलों के बाग तुम्हारी सेवा में हाजिर कर देंगे वानरासुरी। बस तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, शीघ्र ही। ये लो पूरे 20 ठेली भरकर केले। 20 ठेली? चुड़ैल तो क्षण भर में 20 ठेली केले हजम कर गई। 20 ठेली गए पेट के अंदर। और लाओ।
और केले कहाँ से लाएं? 20 थैली केले कम थोड़ी होते हैं। तो फिर राजा मरेगा। वानरासुरी ने चट्टान राजा विक्रम सिंह पर फेंक मारी। थम आ! ठीक तभी बज उठा वह डमरू। तुरु तुरु। ओ, ये डमरू कौन बजा रहा है? महाराज के ऊपर से चट्टान हटाओ। डमरू बजाता वहां पहुंचा था बाकीलाल। बाकीलाल, अब ये डमरू की दुरुड़ दुरुड़ पर बदरिया की तरह नाचेगी और नृत्य करते करते ही मर जाएगी। नाच मेरी चुड़ैल तो मर गई, लेकिन राजा हो गया गंभीर घायल। अब यदि महाराज पर चुड़ैलों का तीसरा हमला हुआ तो महाराज को कोई नहीं बचा पाएगा। इसको कोई कुत्ते की मौत मरने से बचा लो। बाके हड़प्पा दी की हो। बाकेलाल, इस बार हमें इंद्र भगवान को प्रसन्न करना होगा। आओ मेरे साथ। इधर गंभीर मंत्रणा जारी हो चुकी थी। भले ही बाकेलाल व सिद्ध पुरुष के प्रयासों से दोनों चुड़ैलें मारी गई हैं, किंतु महाराज को उनका हमला भी झेलना पड़ा है। अब महाराज का शरीर तीसरी चुड़ैल का हमला झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या करें? मेरे विचार में महाराज को विशालगढ़ के सिंहासन का त्याग करके किसी अन्य को राजा बना देना चाहिए। चुड़ैल यहाँ आकर उसी राजा पर हमला करेगी। इस प्रकार ही महाराज के प्राण बचाए जा सकते हैं, क्योंकि ये चुड़ैलों का अंतिम हमला है। किंतु इस प्रकार तो जो व्यक्ति राजा बनाया जाएगा उसके प्राण संकट में होंगे। हाँ, किंतु महाराज के प्राण बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं कि बकरे के प्राण संकट में पड़े। बकरा? हाँ, मेरा मतलब उससे है जो राजा बनेगा। महाराज का शरीर तो 2 चुड़ैलों के वार खाकर घायल व कमज़ोर हो चुका है, किंतु हो सकता है कि बकरा चुड़ैल का वार सह जाए। हम इसी प्रकार से अपने प्रिय राजा के प्राण बचा सकते हैं। किंतु बकरा बनेगा कौन? इस सवाल पर राज दरबार में चुप्पी छा गई। इस चुप्पी को महामंत्री ने तोड़ा। सांप की बांबी में जानबूझकर हाथ कोई नहीं डालता, शेर की मान में कोई नहीं जाता। इसका तो एक ही तरीका है, हमारे नामों की पर्चियां डाली जाएं। जिसका भी नाम इस पर्ची पर लिखा हो, राजा उसे ही बनाया जाएगा। तभी अगर ऐसी बात है तो मैं राजा बनने को तैयार हूँ। तुम कौन हो? हूँ नहीं, था। मैं एक शिकारी था। एक बार शिकार पर गया तो मेरा एक हाथ भेड़िया खा गया। दूसरी बार गया तो मेरी एक टांग भालू खा गया। तीसरी बार गया तो दूसरी टांग मगरमच्छ खा गया। चौथी बार गया तो मेरा दूसरा हाथ शेर खा गया। 5वीं बार मैं गया ही नहीं। अब मेरे पास सिर बचा है। आजकल मैं भीख मांगने का धंधा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राजा के राज्य के लिए बलिदान कर दूँ। मेरे बाद मेरा पुत्र ही सिंहासन संभालेगा, क्योंकि राजा के पश्चात उसका पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। तो फिर बोलो, विशालगढ़ के नए राजा शिकारी सिंह की जय। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं शिकारी शिकार सिंह, किंतु बिना हाथ पाँव के तुम आलू के बोरे की तरह लगोगे, और चुड़ैल तुम्हें देखते ही समझ जाएंगी कि तुम राजा नहीं हो। जाओ, घर जाओ भाइयों, इसे ले जाओ। इसका भला करना चाहते हो तो इससे 2-1 शिकार और करवाओ। फिर वैसे ही किया गया। सेनापति, इस घड़े में सबके नामों की पर्चियां डाल दी गई हैं। बाकेलाल इंद्र का वज्र लाने इंद्र मंदिर गया है। बस बाकेलाल के आते ही उसी के हाथों एक पर्ची निकलवा कर पर्ची में लिखे नाम वाले व्यक्ति को तुरंत नया राजा घोषित कर दिया जाएगा। तब तक इस द्वार पर ताला लगा देते और महल की चौकसी करते ताकि चुड़ैल महाराज तक ना पहुंचने पाए। गनीमत थी कि बाकेलाल के लौटने से पहले चुड़ैल नहीं आई। और बाकेलाल, इस घड़े में से तुरंत एक पर्ची निकालो। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसे विशालगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया जाएगा। नया राजा? हाँ, पहले पर्ची तो निकालो, फिर सब कुछ बताते हैं। ठीक है। पर्ची निकली, बाकेलाल के नाम की। हमारा नया राजा बाकेलाल, बोलो राजा बाकेलाल की। मैं नया राजा? वो तो मुझे बन नहीं था, क्योंकि मैंने घड़े में भरी सारी पर्चियों पर अपना नाम लिख दिया था। शुक्र है इंद्र का वज्र लेकर लौटने पर मैंने सही समय पर महामंत्री के मुंह से पर्चियों वाले घड़े और नया राजा बनाए जाने की बात सुन ली थी। विक्रम सिंह मरने से पहले नया राजा बनाना चाहता होगा। सभी आवश्यक रस्में एवं क्रियाएं विधिवत पूर्ण कर ली गई थी। बाकेलाल, आज से तुम विशालगढ़ के नए राजा हो। महाराज को पकवान तो खिलाओ। हलाल होने से पहले बकरा भी खाता है। किंतु चुड़ैल नासुरी ने ऐसा अवसर नहीं आने दिया। ऐसे पकवान खिलाकर क्या मिलेगा? ये तो सब मेरा पकवान है। लो, चुड़ैल भी आ गई मोटे मुच्छड़ का अंत करने, और इस बार मैंने सिद्ध पुरुष की निगाहों से बचाकर वज्र भी राह में फेंक दिया। अब मोटा मरेगा और मैं भी राजा बन गया। तभी सिद्ध पुरुष भी अंतर्धान हो गया। बाकेलाल, मैं सिद्ध पुरुष नहीं, सिद्ध पेड़ हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, अब मैं चलता हूँ। सिद्ध पेड़? ओह! नासुरी गंडा से लेकर बाकेलाल पर झपट पड़ी। लेकिन ये चुड़ैल मुझ पर क्यों झपट रही है? मैं विशालगढ़ का राजा थोड़ी हूँ। मृत्यु को सामने देखकर झूठ मत बोल राजा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सभी लोग तेरी जय जयकार कर रहे थे।
नासुरी का खड़ग बड़ी तेजी से लहराया, किंतु उसी क्षण नासुरी पर आकर गिरा वज्र। उई अम्मा! ऐसा तो तभी होना था जब मैं गलत व्यक्ति को अपना शिकार समझकर उस पर प्रहार कर बैठती। अब मेरे साथ साथ नाचने गाने वाली सभी चुड़ैलों का भी अंत हो जाएगा। उसी समय महाराज के कक्ष में, महाराज मेरी आवाज़ ठीक हो गई और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तभी भजन देवता प्रकट हुए। रानी स्वर्णलता, अगर महाराज चुड़ैलों का नाच न देख लेते और वो सारी चुड़ैलें बाकीलाल के कारण मारी न जाती तो तुम चुड़ैल में परिवर्तित होकर विक्रम सिंह को अपना आहार बना लेती। किंतु अब ध्यान रखना, फटेबाज बरेली में भजन कभी न गाना। फिर विक्रम सिंह ने जब वहां पहुंचकर सारा हाल बताया तो बाकीलाल, कहाँ है मेरा बाकू? ओह ये रहा बाकीलाल, दे पुच्ची। बेटा गर्क, अगर मुझे पता होता कि रानी चुड़ैल बनकर राजा को खाने वाली है तो मैं उसे चुड़ैलों का नाच क्यों दिखाता? बाकीलाल, अब तो चुड़ैलों का संकट टल गया है और मैं भी ठीक हो गया हूँ। अब तुम राज्य पद से त्याग पत्र दे दो, क्योंकि राजा तो मैं ही हूं ना, और मेरे बाद मेरा पुत्र मोहक सिंह होगा, जो आजकल गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बेड़ा गर्क, सत्यानाश! बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक कर बुरा हो बुरा में। तब तक के लिए धन्यवाद।